हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM, पुलिस एग्ज़ाम या CPO CGL में एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो जो भी दोस्त PDF पाना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF डाल दिया जाता है, तो आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, फेयरलेस गवर्नर किसने लिखी है? फेयरलेस गवर्नर जो है किनकी पुस्तक है? आप लोग बताइएगा। फेयरलेस गवर्नर, तो फेयरलेस गवर्नर जो पुस्तक है आपका वो है किरण बेदी का। किसका? किरण बेदी का। याद रखिएगा, किरण बेदी का पुस्तक। किसका? किरण बेदी का। दो नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका स्थल मंडल। क्या? स्थल मंडल। तीन नंबर प्रश्न है, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो डैश का निर्माण करता है। संक्रमण तत्व किस समूह में पाया जाता है? 3 से 12 में पाया जाता है। इसका ब्लॉक संख्या कितना होता है? तो संक्रमण तत्व का ब्लॉक संख्या जो होता है आपका वो होता है डी ब्लॉक। क्या होता है? डी ब्लॉक। चार नंबर है, भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइएगा, भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है आपका राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। पाँच नंबर है, 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी की गई है? 1947 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना पूरा किया गया है? तो पंचवर्षीय योजना जो पूरा किया गया आपका वो किया गया है 7। कितना? 7। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कौन सा है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका वो है C3H8। कौन है? C3H8। 7 नंबर है, एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु ताप और निम्न वायु ताप के बीच के अंतर को डैश तापमान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका दौनिक। क्या कहा जाता है? दौनिक तापमान कहा जाता है। एक दिन के अंदर
उच्च वायुताप और निम्न वायुताप के अंतर क्या कहा जाता है? दैनिक तापमान। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीता? किसने जीता पहली एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी? तो ये जीतने वाले टीम जो है आपका भारत है। कौन है? भारत। नौ नंबर है, आवर्त सारणी के संदर्भ में डैश को मापने के लिए एक पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। पिकोमीटर नामक एक इकाई का उपयोग किया, किसको मापने के लिए पिकोमीटर नामक एक इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा किसको? तो परमाणु त्रिज्या को। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, परमाणु त्रिज्या को नापने के लिए पिकोमीटर। 10 नंबर है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी? पांड्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य की राजधानी के बारे में पूछा गया है। पांड्य की राजधानी जो थी आपका, वह थी मदुरै। कहाँ था? मदुरै। ठीक है, इसके बारे में मेगास्थनीज अपनी पुस्तक में लिखा है। मेगास्थनीज की पुस्तक में लिखा गया पांड्य साम्राज्य के बारे में। 11 नंबर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर है। घातांकीय वृद्धि दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा कि घातांकीय वृद्धि दर क्या है? तो घातांकीय वृद्धि दर जो है 1.64%। 1.64% है। इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप लोग। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया था? जब भारत में G20 जो हुआ था उसमें शेरपा किसको बनाया गया था? तो आप लोग जो कहिएगा आंसर अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? अस्थायी स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो अस्थायी स्वशासन के जनक जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं आपका कौन? तो रिपन। कौन जाने जाते हैं? रिपन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल राजवंश का प्रतीक पूछा गया है। चोल राजवंश का प्रतीक कौन सा जानवर था? तो चोल राजवंश का प्रतीक जो था आपका वो था बाघ। क्या था? बाघ। याद रखिएगा, बाघ था। 15 नंबर है, किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस शासन ने शुरू किया था? द्वैध शासन को समाप्त करके तो ये शुरुआत किया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935।
16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है? किसी वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो ये जो होता है आपका मध्यवर्ती माल में। किसमें? मध्यवर्ती माल में। सत्रह नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा? तो ये अनुच्छेद आपका कहता है अनुच्छेद 43। कौन कहता है? अनुच्छेद 43। 18 नंबर है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर बताइएगा। 2018, 2019, 2023, 2025, सॉरी 2015, 2013, 2019, 2018। कब किया गया था? तो 2015 में। कब? 2015 में। उन्नीस नंबर है, नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। नीति आयोग के सीईओ कौन है ऑप्शन के अनुसार? तो ऑप्शन के अनुसार BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। बीस नंबर है, 1857 की विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? 1857 की क्रांति जो हुआ था, कौन सा तारीख को मेरठ के सैनिक जो थे दिल्ली की ओर यात्रा शुरू किया था? तो दिल्ली की ओर यात्रा जो शुरू किया था आपका, वो किया था कब? तो वो किया था 10 मई को। कब? 10 मई को। याद रखिएगा, 10 मई को। दोस्तों, आप लोग का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं उन सभी को आप लोग कहना चाहेंगे कि आप लोग जो PYQ सीरीज चल रहा है उसका आप लोग शुरू से जाके देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।